ये बात है तब की जब मैं था दुनिया से अनजान, जिसका आइडल था क्रिस और शक्तिमान। रामायण महाभारत के सीजीआई देखकर आंखें हो जाती थी तृप्त, और अच्छा। बस यही थी मेरी जिंदगी। क्या बोला? हाँ, तो उस टाइम पर मुझे कोई आइडिया नहीं था हैरी पॉटर के मूवीज के बारे में। नाम सुना था पर कभी देखा नहीं था, क्योंकि मेरे केबल वाले टीवी में गिन के 13 चैनल्स आते थे। 4 चैनल सीरियल्स के, 3 न्यूज, 3-4 मूवीज के, और 2-3 में हमेशा वाइट स्टैटिक और डिस्टॉर्शन ही आती थी। और इंटरनेट तो इतना अच्छा था कि 500 KB की जावा गेम डाउनलोड करने में 10 मिनट लगते थे। तो ऐसे ही मेरी अनजान और नादान जिंदगी गुजर रही थी। तभी एक दिन टीवी पर अचानक से आती है एक मूवी जिसका नाम था आबड़ा का डाबड़ा, जिसे देखकर मेरे जैसे बददिमाग बच्चे की आंखें चुंधिया जाती है, क्योंकि उस टाइम पर ये हमारे लिए बिल्कुल एक यूनिक कॉन्सेप्ट था। और जैसा कि मैंने बताया, मुझे हैरी पॉटर सीरीज के बारे में कोई आइडिया नहीं था, और इस मूवी में जो सीजीआई यूज किए गए थे वो भी मुझे बिल्कुल रियल लाइफ जैसे लगते थे। भाई, उस टाइम पे ये मूवी देखकर जीवन बिल्कुल आनंदमयी हो गया था। इस मूवी के डेवलपर्स ने लास्ट में एक क्लिफ हैंगर भी छोड़ दिया पार्ट 2 के लिए, और हम जैसे बच्चे सालों तक इसके पार्ट 2 का इंतजार करते रह गए। पर अब हमें पता है कि इसका पार्ट 2 क्यों नहीं आया और ना ही कभी आएगा। इसका रीजन सिंपल है, ये मूवी हैरी पॉटर की एक तरह से सस्ती कॉपी थी। पर उस टाइम पे मेरे जैसे बच्चों का हॉलीवुड से ज्यादा एक्सपोजर नहीं था, और इसी बात का फायदा उठाकर इन सब ने मिलकर बहुत अच्छा चूना लगाया हमें। यही नहीं, मैं तुम्हें 50 ऐसी बॉलीवुड की मूवीज बता सकता हूँ जो कि हमने शायद बहुत इंजॉय की है, पर वो पूरी तरह हॉलीवुड मूवीज की नकल है, जिसके बारे में मैं एक अलग वीडियो में बात करूंगा। खैर, पर जैसे जैसे हम बड़े हुए, रिसोर्सेज आ गई और हमारा एक्सपोजर इंटरनेशनल मूवीज से बढ़ा और मैंने हैरी पॉटर सीरीज देखी, तब मेरी बंद बुद्धि जाके कुछ खुली और उस दिन सच का पर्दा फाश हो गया। पर आज से कुछ दिन पहले मुझे अचानक से इतने सालों के बाद इस मूवी की याद आई, और मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए। मूवी में क्या हुआ था मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं था, ऑब्वियसली उस टाइम पे देखकर तो मजा आ गया था। तो मैंने वीडियो बनाने के पर्पज से और नॉस्टैल्जिया रिलीव करने के लिए इसे रिवॉच करने का फैसला कर लिया। और ये मूवी यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो मैंने वीडियो ओपन करते ही कॉमेंट्स पढ़ना चालू कर दिया। और भाई साहब, कॉमेंट्स में लोगों ने क्या रोस्ट कर रखा है इस मूवी का। कोई इसे गरीबों का हैरी पॉटर, तो कोई इसे गू वर्जन ऑफ हैरी पॉटर कह रहा है। और पूरा कॉमेंट सेक्शन लगभग ऐसे ही कमेंट्स से भरा हुआ है, जो कि मूवी के फ्लॉज यानी कमियों को हाईलाइट कर रहे हैं। और ये मूवी बहुत हद तक उन कमेंट्स को जस्टिफाई भी करती है। मूवी के पात्र कुछ इस प्रकार है: सानू एज हरिपुत्र, पिंकी एज हरमाइनी, डिंकी एज रॉन, चंगेजी एज ड्रैको, आरवी एज सस्ती वोल्डेमॉर्ट, नींबू चाचा एज हैग्रिड, राहुल एज जेम्स पॉटर। और फिल्म की स्टोरी ऐसी है, मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, बस फिल्म के हाईलाइट्स को थोड़ा और हाईलाइट करूंगा। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक आदित्यानंद नामक एक जादूगर एक स्कूल का निर्माण करता है, जिसका नाम होता है सस्ता हॉगवर्ट्स। सॉरी आबड़ा का डाबड़ा मैजिक स्कूल। और इस स्कूल को अच्छे और सस्ते तरीके से हॉगवर्ट्स की तरह डिजाइन करने की कोशिश करता है, पर बुरी तरह फेल हो जाता है, क्योंकि भाई मूवी का बजट कम है और सीजीआई तो इतने तगड़े है कि जैसे लग रहा है कोई कार्टून पिक्चर चल रहा है। ऊपर से उतनी ही सड़ी हुई एक्टिंग। पहले एक नेक इंसान बन, एक नेक औरत बनने की कोशिश कर। औरत तो मैं हूँ राहुल, पत्थर नहीं। मैनू माफ करी मां मेरी। मूवी देख के ऐसा लगा कि इन्होंने मूवी को सीरियसली लिया ही नहीं, बस हैरी पॉटर की पॉपुलैरिटी देखी और उस पे एक पैरोडी बना दी। खैर, तो इसी स्कूल में हमारा हरी पुत्र जादू सीखने जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात पिंकी ग्रैंगर, डिंकी वीसली, चंगेजी माल्फॉय, नींबू हैग्रिड और अपनी इंडियन वोल्डेमॉर्ट आरवी से होती है, जिसके डायलॉग सुनकर छोटे बच्चे भी इस पे सड़े टमाटर मारने लगे। और फिर यहाँ से मूवी में शुरू होता है कैमलिन और पार्ले जी के प्रसार प्रचार का सिलसिला। पूरी मूवी में इन लोगों ने यही किया है, एक मौका नहीं छोड़ा इन दो ब्रांड्स का प्रमोशन करने में। और ऐसा लगता है मानो पार्ले जी और कैमलिन के एड्स के लिए ही पूरी मूवी बना दी हो। यहाँ तक कि इस सानू को सस्ते हॉगवर्ट्स में एडमिशन मिलने का कारण भी कैमलिन को ही बना दिया। तो मूवी का सीन ऐसे ही प्रोग्रेस होता है। बाद में पता चलता है सानू के पापा ने किसी अमर संजीवनी का खोज कर लिया था, और उसके बारे में अपनी इंडियन वोल्डेमॉर्ट आरवी को पता चल गया, और वो उस अमर संजीवनी को पीकर अमर होना चाहती थी। पर अपना राहुल ये नहीं चाहता था, इसलिए आरवी ने उसे दिन दहाड़े एक जादू का शो दिखाते टाइम उठवा लिया। और सानू और उसकी फैमिली को लगा कि राहुल मर गया है, पर बाद में इस सानू और उसके दोस्तों को पता चलता है कि राहुल जिंदा है और आरवी की कैद में है, और वो लोग राहुल को बचाने में जुट जाते हैं। उसी बीच हमें ये भी पता चलता है कि सानू उस आदित्यानंद का वंशज है, और आदित्यानंद उसे आरवी को मारने के लिए एक खतरनाक जादू की छड़ी देता है और उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है। फिर उधर आरवी को भी पता चल जाता है कि सानू राहुल का बेटा है, तो वो उसे भी उठा लेती है और अपने हाथों को जादू से सांप बनाकर सानू को डस लेती है, ताकि राहुल को मजबूरन वो अमर संजीवनी बनाना ही पड़े। तो राहुल वो अमर संजीवनी बनाता है
और चुपके से उसकी एक बूंद सानू के मुंह में ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि उसे अपनी इंडियन वोल्डेमॉर्ट पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। और ऐसा ही हुआ, उसके अमर संजीवनी बनाते ही आरवी ने उससे वो लिक्विड छीन लिया, पर तब तक अपने सानू को होश आ जाता है और वो आदित्यानंद द्वारा दिए गए जादुई छड़ी का प्रयोग करके राहुल को छुड़ाता है। और फिर शुरू होता है दोनों पक्षों के बीच घमासान। कुंफू, कराटे, MMA, सस्ते जादू वाले धमाके, ऐसे ही हिंसा चल रही होती है। तभी सानू को पिंजरे में एक बर्ड नजर आता है, जिसे चोट लगने पर आरवी को भी दर्द होता है। बेसिकली वो अपनी इंडियन वोल्डेमॉर्ट का हॉर्क्रक्स होता है, जो खुलेआम मरने के लिए टंगा होता है। इसका कोई बैक स्टोरी नहीं है, जैसे इस फिल्म के मोस्ट ऑफ चीजों का नहीं है। बस यूं ही अचानक से पता नहीं कैसे प्रकट हो गया और अपने सानू जीनियस को सारा मामला समझ आ जाता है और वो अपने पड़ दादा आदित्यानंद की जादुई छड़ी से उस चिड़िया का काम तमाम कर देता है। और इसी के साथ हमारी इंडियन वोल्डेमॉर्ट की भी छुट्टी हो जाती है। और भाई साहब, इसी तरह इस मूवी की स्टोरी भी एंड होती है। हालांकि इन्होंने फिल्म के एंडिंग में खुद पार्ट 2 का प्रॉमिस किया था, ताकि फिल्म के नाम पर हमें एक और 2 घंटे का एड दिखा सके। बट लेट्स बी रियल, इस मूवी का कोई पार्ट 2 नहीं आने वाला, क्योंकि ये मूवी कंप्लीट डिजास्टर और बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। लोगों ने इसे इसकी बेकार स्पेशल इफेक्ट्स, घटिया एक्टिंग, डायलॉग्स, पुअर स्टोरी टेलिंग, अननेसेसरी एड प्लेसमेंट्स और इस मूवी की सभी चीजों के लिए इसे खूब धोया था, क्योंकि इस मूवी के बारे में अच्छे शब्द बोलने के लिए ज्यादा कुछ है ही नहीं। पर कुछ बच्चों ने इसे जरूर एंजॉय किया था। लेकिन एक पॉजिटिव बात यह है, इस टाइप की मूवी में चाहे कितनी ही कमियां हो, दूसरी मूवीज की कॉपी की गई हो, घटिया CGI हो, पर हम इनके बारे में ज्यादा जहर नहीं उगल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे बचपन के बहुत ही मेमोरेबल पार्ट रहे हैं। और कमेंट्स में ये वही लोग हैं, इंक्लूडिंग मी, जो बचपन में शायद चड्डी पहनकर इस मूवी के बहुत मजे उड़ा रहे थे। बाय द वे, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन थे इस मूवी के बारे में, और मेरा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। तो अगर तुम्हें मेरी यैपिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, प्लीज प्लीज भाई, और बोनस में सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा देना। गरीब की मदद करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।